हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में। ओके, सो अगर आप बीएमएस में एडमिशन लेने की सोच रहे हो महाराष्ट्र में, तो आपको सभी कॉलेजेस का फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है 2025 का वो पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके ऊपर से आप जो है तो अपनी प्रेफरेंस में जो है तो चेंजेस कर सकते हो। यानी किसी कॉलेज को आप प्रेफरेंस ऊपर दे सकते हो और किसी कॉलेज को प्रेफरेंस नीचे दे सकते हो। ये टोटली उसके फ़ीस स्ट्रक्चर पे भी डिपेंड करता है। तो आपको फ़ीस स्ट्रक्चर पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ़ीस स्ट्रक्चर क्या होने वाला है बीएमएस कॉलेजेस का। तो इस वीडियो में हम कंप्लीट जो है तो फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। साथ ही में हम देखने वाले हैं कि किन कॉलेजेस का जो फ़ीस स्ट्रक्चर है वो अपडेट हो चुका है और किन कॉलेजेस का फ़ीस स्ट्रक्चर अभी अपडेट जो है तो नहीं हुआ है वेबसाइट पे। तो इसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी काउंसलिंग से रिलेटेड वीडियोज़ देखने के लिए। तो आप यहाँ पे ये पीडीएफ को देख सकते हो। इस तरीके से जो है तो आपको एक पीडीएफ आपके टेलीग्राम चैनल पे मिलने वाला है। तो टेलीग्राम चैनल की लिंक वगैरह भी मैं जो है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट सेक्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो इस तरीके की एक वन शॉट आपको फाइनल फीस स्ट्रक्चर से रिलेटेड पीडीएफ मिलने वाली है। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो ये वाला जो कॉलम है जहाँ पे आपको ट्यूशन फीस पर ईयर का दिख रहा है, ये अभी MTQ है। अभी ये MT मैंने इसलिए रखा है क्योंकि कई कॉलेजेस में अभी फ़ीस स्ट्रक्चर जो है तो 2025 के लिए अपडेट नहीं हुआ है और कुछ कॉलेजेस में वो अपडेट हो चुका है। तो इसीलिए जो है तो मैंने यहाँ पे ये जो ट्यूशन फीस पर ईयर की है इसका ये जो कॉलम है यहाँ पे इसको खाली रखा है। जब आपकी सारी जो फ़ीस स्ट्रक्चर है वेबसाइट पे कॉलेजेस के वो अपलोड हो जाएंगे, देन हम यहाँ से इसको सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज करके आपको टेलीग्राम चैनल पे मैं अपलोड कर दूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे ऊपर जो आपको कॉलम दिख रहा है ये है सीरियल नंबर का। तो सारे ही कॉलेजेस का सीरियल नंबर वाइज आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही में यहाँ पे आपको कॉलेज का नाम दिख रहा होगा, यहाँ पे उसकी लोकेशन और यहाँ पे कॉलेज का टाइप भी मैंने लिख दिया है आपको। तो बिल्कुल एक परफेक्ट पीडीएफ जो है तो आपको मिलने वाली है। तो हम वन बाय वन कॉलेजेस के फीस स्ट्रक्चर को डिस्कस कर लेते हैं। जिनका दिया हुआ है और जिनका नहीं दिया हुआ है तो 2024 का डेटा हम देख लेंगे। तो सबसे पहला जो कॉलेज है जिसका फीस स्ट्रक्चर हम अभी डिस्कस करेंगे, ये जो डेटा है ये 2024 का है, ठीक है। जो 2025 का डेटा है ये अभी तक वेबसाइट पे अपलोड नहीं किया गया है। जैसे ही ये सारे जो डेटा है कॉलेजेस के ये वेबसाइट पे आ जाएंगे तब हम फाइनल एक पीडीएफ आपको मिल जाएंगी टेलीग्राम चैनल पे। उसके अंदर सारी कॉलेजेस के कोड, पीडीएफ, उनके लोकेशन, नेम वगैरह सब आपको दिया होगा। उनमें कितना डीडी बनाना है आपको और किस नाम से डीडी बनाना है ये भी मैं उसी पीडीएफ में मेंशन कर दूंगा, ठीक है। तो देख लेते हैं हम आर्य पोदार का फीस स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। 2024 का ही है, तो इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा। सबसे पहले तो ओपन कैटेगरी के जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको दो डीडी बनाना है, एक तो DD1 एंड DD2, ठीक है। जो DD1 आपको बनाना है ये 78,300 रुपीज़ का बनाना है और जो DD2 है आपका ये 10,250 रुपीज़ का आपको बनाना है। जितने भी रिजर्व कैंडिडेट है उनको एक डीडी बनाना है, ठीक है। उसमें वो डीडी उनको 10,250 रुपीज़ का बनाना है। साथ ही में जो भी कैंडिडेट EWS, SEBC, EBC के जो लड़के हैं यानी बॉयज़, जो SEBC, EWS एंड EBC को बिलोंग करते हैं बॉयज़, तो उनको भी दो डीडी बनाना है। तो पहला जो डीडी है वो 39,150 रुपीज़ का आपको बनाना है। साथ ही में आपका जो डीडी नंबर 2 है वो 10,250 रुपीज़ का आपको बनाना है। साथ ही में यहाँ पे इंश्योरेंस का भी डीडी आपको बनाना होता है। सो अभी आपको इस बात की चिंता नहीं करनी है कि डीडी किसके नाम पर बनाना है और कैसे बनाना है। जब सारे ही वेबसाइट पे इन सारे कॉलेजेस के जो लेटेस्ट 2025 के पीडीएफ है फीस स्ट्रक्चर के रिलेटेड वो अपलोड हो जाएंगे, तो साथ में मैं आपको फाइनल पीडीएफ आपको बना के दे दूँगा। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, इस तरीके से आपको पीडीएफ मिलने वाली है फाइनल जब सारे कॉलेजेस अपने पीडीएफ को फीस स्ट्रक्चर की जो है तो वेबसाइट पे अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो आपको थोड़ा उसका वेट करना है। मैं आपको अच्छी तरीके से एक पीडीएफ बना के दूंगा ताकि आप जब काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करोगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएंगी, आपको सारा कुछ वन शॉट में मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरीके से इंश्योरेंस की डीडी 797 रुपीज़ की आपको बनानी है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें हम KG मित्तल कॉलेज के बारे में, सो ये माइनॉरिटी का कॉलेज है। तो यहाँ पे कैटेगरी का सिस्टम तो नहीं होता है। तो ओपन कैटेगरी ऑल इंडिया कोटा के लिए आपको दो डीडी बनाने हैं। फर्स्ट डीडी जो है तो 57,400 रुपीज़ का और जो सेकंड डीडी है वो 21,150 रुपीज़ का है। और जो ओपन कैटेगरी एंड प्राइवेट स्टूडेंट है इनके लिए जो डीडी है ये 57,400 का है और एक है 24,900 रुपीज़ का। तो यहाँ पे दो डीडी आपको बनाना है। जिस भी आप कैटेगरी से आप एडमिशन लेते हो, चाहे आप ऑल इंडिया से लेते हो या फिर स्टेट से लेते हो, तो वो डिपेंड करेगा। फिर हम तीसरा कॉलेज बात कर लेते हैं सायन मुंबई का। तो यहाँ पे भी आपको इंश्योरेंस की डीडी बनानी है 794 रुपीज़ के लिए, 797 रुपीज़ के लिए। और स्टेट कोटा से अगर आप एडमिशन लेते हो यहाँ पे, चाहे आप EWS, SEBC, EBC, OBC, SEBC को बिलोंग करते हो, देन आपको दो डीडी बनाने हैं। एक डीडी है 26,100 रुपीज़ का और सेकंड जो डीडी है वो है 13,030 रुपीज़ का। जो ये फर्स्ट डीडी आपको दिख रहा है
तो ये DD आपको बनाना है ट्यूशन फ़ी, और ये जो सेकंड DD है ये अदर फीस का जो तो DD होता है। और अगर आप SC ST VJ कैटेगरी को बिलोंग करते हो देन आपको एक ही DD बनाना है, जिसमें 13,030 रुपीज़ का आपको DD बनाना है। और अगर आप ऑल इंडिया कोटा से एडमिशन लेते हो यहाँ पे देन आपको 2 DD बनाने हैं, एक 52,200 रुपीज़ का और एक 13,030 रुपीज़ का आपको DD बनाना है। और ओपन कैटेगरी से अगर आप एडमिशन लेते हो देन आपको अगेन 2 DD बनाने हैं, एक 52,200 का और एक 13,030 रुपीज़ का 2 DD आपको बनाने हैं। सो आप अभी चिंता मत करो कि आपको कैसे समझ में अगर नहीं आ रहा होगा, तो आपको अभी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार अगर सारे कॉलेजेस अपने जो फीस स्ट्रक्चर है वो अपडेट कर देते हैं देन आपको वन शॉट इस तरीके से PDF देखने को मिलेंगी। इसमें आपको सब सिस्टमेटिक तरीके से दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको ये लिखा हुआ है मैंने, इसलिए आपको अगर कन्फ्यूजन हो रहा होगा तो अभी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पे आपको सारी कुछ अच्छे से देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आपको वहाँ पे मैं बता दूँगा अच्छे से गाइड करके। आप देख लेते हैं हम सावंतवाड़ी कॉलेज के बारे में। तो सावंतवाड़ी जो कॉलेज है आपका, सावंतवाड़ी कॉलेज का देखो यहाँ पे फुल नेम भी है BS आयुर्वेदिक कॉलेज सावंतवाड़ी, ठीक है। तो इसका जो है तो PDF जो है तो फीस स्ट्रक्चर अपडेट हो चुका है, ठीक है। 2025-2026 के लिए इसने जो है तो अपना फीस स्ट्रक्चर अपडेट कर दिया है अपने वेबसाइट के ऊपर। सो इसके अगर हम ओपन कैटेगरी की बात करें तो 57,400 रुपीज़ का एक DD आपको बनाना है, जो कि ट्यूशन फ़ी का है। और सेकंड जो अदर चार्जेस रहता है इसका है 21,480 रुपये का DD, ठीक है। अगर आप ओपन कैटेगरी में आते हो, लेकिन अगर आप ओपन EWS EBC SCBC बॉयज़ है जिनकी इनकम 8 लाख से ऊपर होती है, ठीक है, अगर आप इसमें आके भी अगर आपकी इनकम 8 लाख से ऊपर होती है तो आपको जो DD बनाना है वो ये बनाना है, ठीक है, ट्यूशन फीस के साथ 21,480 रुपये। और अगर आप EWS EBC SCBC गर्ल्स में आते हो देन आपको 21,480 रुपये का DD बनाना है। और अगर आप SC ST में आ जाते हो देन आपको 18,480। और अगर आप OBC VJ NT SBC अगर कैटेगरी में आते हो देन आपको 21,480 रुपये का बनाना होता है, ठीक है। तो ये अगेन आपका जो वेबसाइट है उस पर अपलोड हो चुका है। तो जैसे ये सारे एक साथ आते हैं अपने, जिनका सबका अगर फीस स्ट्रक्चर अपडेट हो जाता है देन उनकी फाइनल इस तरीके से आपको PDF देखने को मिलेंगी, ठीक है। इस तरीके से PDF मैं आपको जो है तो बना के अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूँगा। अब हम देखते हैं बाकी के जो कॉलेजेस से फटाफट से उनको देख लेते हैं। देखो अब मैंने यहाँ पे उनका जो स्क्रीनशॉट है वो यहाँ पे अपलोड कर दिया है। बहुत सारे जो कॉलेजेस हैं उनका फीस स्ट्रक्चर अपलोडेड अभी तक नहीं है, ठीक है। अगर हम बात करें तो टोटल महाराष्ट्र में 22 BMS के गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। तो अभी तक जो है तो अप्रॉक्स 18 कॉलेजेस हैं जिन्होंने अभी तक अपना फीस स्ट्रक्चर अपडेट नहीं किया है। सिर्फ कुछ ही कॉलेजेस हैं जिनका फीस स्ट्रक्चर अपलोडेड और अपडेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो आइडिया है आपको, ये यहाँ से आप देख सकते हो इस तरीके से इनका सबका जो तो PDF का स्क्रीनशॉट है ये मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया है। ये सारा 2024 का डेटा है, ठीक है। और यहाँ पे जो कॉलेजेस का नाम भी है मैंने यहाँ पे भी आपको ये मेंशन कर दिया है, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हो। ये वाली जो PDF है जो अभी मैं आपको ये दिखा रहा हूँ ये वाली, तो ये भी आपको टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएंगी। टेलीग्राम चैनल की जो लिंक और डिस्क्रिप्शन जो लिंक है वो कमेंट सेक्शन में नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिलेंगी। सो आप 1 बाय 1 इसको देख सकते हो। जो भी कॉलेज आपको एडमिशन लेने की आप सोच रहे हो तो उस कॉलेज को यहाँ पे ऐसा जूम करके आप जो है तो पढ़ सकते हो। जो ये 2024 का जो डेटा है तो इसमें जो है तो 5 से 10% का जो 2024 का जो डेटा है इसमें 5 से 10% का ही चेंज होगा, ठीक है। ज़्यादा चेंजेस इसमें होगा नहीं फीस स्ट्रक्चर में। तो इससे भी आपको बहुत सारा आइडिया लग जाएगा, ठीक है। ये जो PDF है ये भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी, ठीक है। तो बाकी जितने भी कॉलेजेस है इस तरीके से मैंने यहाँ पे इनका डेटा अपलोड किया है वो है, तो आप उसको 1 बाय 1 इस PDF को डाउनलोड करके पढ़ सकते हो, ठीक है। इस तरीके से जो है तो ये PDF में मैंने आपको वन शॉट में दे दिया है, ठीक है। तो इस PDF में हमने सिर्फ जो है तो 22 गवर्नमेंट कॉलेजेस के बारे में ही अभी तक डिस्कस किया है। जितने भी आपके सेमी गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनके ऊपर मैं डिटेल वीडियो अलग से बना दूंगा, ठीक है, उनका फीस स्ट्रक्चर के बारे में। और आपको मैं हो सके तो इस तरीके से जो सिस्टमेटिक अरेंज PDF है ये देने की कोशिश करूँगा ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो और आपको यहाँ पे सीधा जो है तो देखने को मिल जाए ट्यूशन फीस कितनी है, कॉलेज का टाइप क्या है, लोकेशन क्या है, कॉलेज का नेम क्या है और सीरियल नंबर। तो इस तरीके से आपको PDF देने की मैं जो है तो सोच रहा हूँ। तो आप ज़रूर कमेंट में मुझे बताइए आपको इस तरीके से PDF चाहिए या फिर आपको रैंडमली जो है तो इस तरीके से PDF मैं दे दूँ, ठीक है। तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में आप बताइए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से आप चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसी काउंसलिंग से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। तो हम मिलते हैं आपसे जो है तो नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में इतना ही था। PDF डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हो, जिसकी लिंक जो है तो आपको यहाँ पे भी दिखाई दे रही होंगी। ये लिंक पे जो है तो टेलीग्राम चैनल की है और इसकी जो लिंक है वो कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में भी मैं पुट कर दूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू।